हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। तो आज हम इस वीडियो में क्लास फिफ्थ सोशल साइंस का चैप्टर 18 गवर्निंग और सेलेब्स कवर करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज चल रही है। तो यह इस रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 18 है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले गेट सेट आता है। गिवन बिलो आर द लेजिस्लेचर्स ऑफ द सम कंट्रीज, रीड द क्लूज एंड राइट द नेम ऑफ द कंट्रीज। तो ये एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, हमारी बुक में, उसको कवर करेंगे। उसके बाद चेक पॉइंट आ जाते हैं इसमें हमारे, राइट, ट्रू और फॉल्स है। उसके बाद ए पार्ट टिक द करेक्ट आंसर, बी पार्ट फिल इन दी ब्लैंक, सी पार्ट आंसर दिस क्वेश्चन, उसके बाद डी पार्ट थिंक एंड आंसर। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, इन सभी को हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे और लर्न करेंगे। इसके अलावा मैंने सभी चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की अलग से और एक्सप्लेनेशन की अलग से वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक डाला हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, तो कहता है कि गिवन बिलो आर लेजिस्लेचर्स ऑफ सम कंट्रीज, रीड एंड रीड द क्लू एंड राइट द नेम ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे लेजिस्लेचर मीन्स की विधान दिए हुए हैं, नीचे कुछ देशों के विधान दिए हुए हैं, आपने क्लू पढ़ना है और देश का नाम लिखना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट हो गया फेडरल असेंबली। ठीक है, क्लू देखो, क्लू को देखना है, एशिया आ गया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री है ये। ठीक है, तो आंसर हमारा रशिया हो जाएगा। ठीक है, एशिया में है और संसार की सबसे क्या है, लार्जेस्ट कंट्री है, तो रशिया आ जाएगा। उसके बाद कांग्रेस, तो नॉर्थ अमेरिका और डॉलर। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में आ जाती है, यहाँ पे डॉलर चलते हैं, तो ये हमारा यूएसए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड आ गया डाइट, एशिया में है, तो यहाँ येन चलते हैं, तो ये हमारा जापान आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ आ गया नेशनल कांग्रेस, साउथ अमेरिका में आ जाती है। फुटबॉल आ गया यहाँ पे, फेमस है, तो ये हमारा ब्राज़ील हो जाएगा, आंसर विल बी ब्राज़ील। उसके बाद नेशनल असेंबली, ठीक है, एशिया काबुल, तो काबुल आ गया यहाँ से, उससे हम अफगानिस्तान को आसानी से पकड़ पाएंगे, खोज पाएंगे। ठीक है, काबुल आ गया, तो यह अफगानिस्तान में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आ गया है, राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। कहता है कि द पार्लियामेंट मेक्स लॉ फॉर और कंट्री, तो संसद हमारे देश के लिए कानून बनाता है। यस, जो संसद ही होता है, यहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, तो यह ट्रू हो जाएगा। कहता है कि द राज्यसभा इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो कहता है कि राज्यसभा जो होती है ना, ठीक है, राज्यसभा संसद का निचला सदन होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, अपर हाउस होता है। तो थर्ड आ गया, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ और कंट्री। कहता है कि प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रमुख हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होता है हेड होता है हमारे देश का, तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होता है वह नहीं, राष्ट्रपति जो होता है वह हेड होता है हमारे देश का, प्रथम नागरिक भी वह होता है, हेड भी होता है, तीनों सेनाओं का हेड भी वही होता है। कहता है कि इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम। यस, तो इंडिया में बहुत तरह की मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, बहुत दलीय व्यवस्था है। ठीक है, भारत में बहुत तरह की मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे आप हो गई, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, और भी बहुत सारी है। ठीक है, बसपा हो गई। ए पार्ट टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट, द लॉ मेकिंग बॉडी इन आवर कंट्री इज कॉल्ड D. Parliament. Answer will be Parliament. I am going to discuss only right answer. Second, the Lok Sabha can have a maximum of, answer will be C, 552 members. 552 members. Third, the member of Rajya Sabha are elected for a term of, answer will be C, 6 years. So, the member of Rajya Sabha are elected for the term of 6 years. So, fourth, Dr. APJ Abdul Kalam was served as the president from, answer will be B, 2002 to 2007. 2002 to 2007. Fifth, the judge of the Supreme Court are appointed by, answer will be A, president. President. B पार्ट आ गया हमारा आगे।
कहता है कि फिल इन दी ब्लैंक्स। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। ठीक है, जो पार्लियामेंट होती है ना हमारी, उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, हम पहले तो हमारा प्रेसिडेंट हो जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होती है। ठीक है, क्लियर है। तो पार्लियामेंट हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो सेकंड आ गया, कहता है कि द लोकसभा इज आल्सो नोन एज द लोअर हाउस। ठीक है, लोकसभा को निचले सदन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, तो लोकसभा को लोअर हाउस बोल देते हैं। तो मैं साथ ही साथ बता रहा हूँ, टाइम कम लगेगा इससे। थर्ड आ गया, कहता है कि द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ना, राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, कौन? जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, वह क्या होता है? सब राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, आगे आ गया फोर्थ हमारा, कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। कहता है कि भारत के जो राष्ट्रपति को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसको 5 सालों के लिए चुना जाता है। फिफ्थ आ गया, कहता है कि द हाईएस्ट जुडिकल बॉडी इन अ स्टेट इज हाई कोर्ट। तो द हाईएस्ट जुडिकल बॉडीज, न्यायिक हो गया। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ किसी राज्य में सर्वोच्च न्यायिक निकाय उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है। अगर ये हम यहाँ पे हम स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट जो होती है, राज्यों में हाई कोर्ट होता है, तो उससे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। ठीक है, जो कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, जो कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो सी आ गया क्वेश्चन आंसर। कहता है कि विच प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प इन द प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कहता है कि संविधान में कौन सा प्रावधान देश में सुनिश्चित शासन में मदद करता है? ठीक है, तो आंसर आ गया, कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड वन इन ईच स्टेट। तो कहता है कि जो संविधान, ठीक है, जो हमारा संविधान है ना, संविधान केंद्र में एक सरकार और प्रत्येक राज्य में एक सरकार प्रदान करता है। तो हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि एक सरकार तो केंद्र में होगी, ठीक है, दूसरी कहाँ पे होगी? स्टेट में होगी, राज्यों में होगी। पावर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन क्लियरली रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, अब कहता है कि जो पावर होती है, शक्तियां होती हैं ना, जो जिसकी सेंटर के पास कौन कौन सी शक्तियां रहेगी, पावर्स रहेगी, और जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, उसके पास कौन कौन सी पावर रहेगी। तो ये साफ तौर पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें लिखा हुआ है। तो इनके अकॉर्डिंग ही देश हमारा चलता है। कोई भी देश है, ठीक है, उसका अपना खुद का संविधान होता है, जिसके अकॉर्डिंग वह देश चलता है। आगे कहता है कि दिस हैज बीन डन फॉर द प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो कहता है कि दिस हैज बीन डन फॉर द प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। हाँ जी, तो यह देश के सुनिश्चित शासन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देश को सही तरीके से चलाने के लिए ऐसा किया जाता है। हाँ जी, तो सेकंड आ गया, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा। कहता है कि 3 डिफरेंस लिखने हैं आपने लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन में से लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा आर। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया कि लोकसभा और राज्यसभा में के बीच अंतर है, कौन कौन से है? देखो, पहले यहाँ पे लोकसभा लिख दिया है, यहाँ पे राज्यसभा। तो इट इज, कहता है कि इट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट का लोअर होता है, निम्न सदन होता है। ठीक है, इट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट का उच्च सदन होता है। ठीक है, तो लोकसभा लोअर
हाउस होता है, राज्यसभा अपर हाउस होता है। वन डिफरेंस हो गया। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, कहता है कि इसके जो मेंबर होते हैं ना सीधा लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो इट्स मेंबर आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, तो इनके जो मेंबर होते हैं सीधा लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं। तो थर्ड आ गया, कहता है कि दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, तो यह 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, तो यह 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स, तो यह 6 साल के लिए चुने जाते हैं। तो एक लर्न कर लिया आपने इधर वाला, तो इधर वाला पॉइंट अपने आप ही उसमें चेंजेस हो जाएगी, ठीक है, तो इसके आपको लर्न करने में आसानी हो जाएगी। तो फोर्थ लिखा है देयर कैन बी ए मैक्सिमम, देयर कैन बी ए मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स, तो यहाँ पे कहता है कि 552 जो मेंबर हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तो देयर कैन बी ए मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 250 मेंबर ही हो सकते हैं, ठीक है, 250 मेंबर ही यहाँ पे हो सकते हैं। तो मैंने 4 लिख दिए हैं, आपने कोई भी 3 लर्न कर लेने हैं इसमें से जो आपको आसान लगते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन थर्ड आ गया, हाउ इज द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड, कहता है कि केंद्र सरकार का गठन कैसे किया जाता है, ठीक है, तो आंसर आ गया देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री, कहता है कि हमारे देश में कई राजनीतिक दल हैं, तो हमारे देश में बहुत सारी पार्टीज हैं, ठीक है, हमने पहले देखा था कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गई, ठीक है, तो आप हो गई, ठीक है, बहुत सारी पार्टीज हैं। कहता है कि आफ्टर इलेक्शन, कहता है कि इलेक्शन के बाद, ठीक है, इलेक्शन के बाद द पार्टी दैट गेट्स द मैक्सिमम सीट्स इन द लोकसभा फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वह पार्टी इलेक्शन के बाद, ठीक है, वह पार्टी जिसको सबसे अधिक सीट्स मिली होती है लोकसभा में, ठीक है, वह जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, तो उसी की सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है जिस पार्टी ने सबसे अधिक वोट लिए होते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ दिस पार्टी एज द प्राइम मिनिस्टर, कहता है कि राष्ट्रपति इस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, तो कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति, किसको नियुक्त करता है, इस जो पार्टी होती है जीती हुई पार्टी होती है उसके नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म द यूनियन कैबिनेट, ठीक है, तो अब देखो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को क्या किया, अपॉइंट कर दिया, आगे जो प्राइम मिनिस्टर होता है यूनियन कैबिनेट बना देता है, क्लियर है, तो प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाता है, ठीक है, द मिनिस्टर्स इन द यूनियन कैबिनेट कैन बी आइदर फ्रॉम द लोकसभा और द राज्यसभा, कहता है कि केंद्रीय जो मंत्रिमंडल बनाते हैं ना में मंत्री या तो लोकसभा से या फिर राज्यसभा से होते हैं, ठीक है, पहले क्या होता है दोबारा से देखो, पहले क्या होता है कि हमारे देश में कई राजनीतिक दल हैं, चुनाव के बाद लोकसभा में अधिक सीट पाने वाली जो पार्टी होती है केंद्र में सरकार बनाती है, ठीक है, राष्ट्रपति इस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में क्या कर देता है, नियुक्त कर देता है, चुनता है, ठीक है, वो चुना तो उन्होंने ही होता है, उसको नियुक्त कर देता है कि आज से आप कार्यभार संभाल लो। तो आगे कहता है कि प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाता है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री क्या कर देता है कि कैबिनेट बना देता है, ठीक है, जिसमें मंत्री बहुत सारे मंत्री होते हैं। तो कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों या तो जो मंत्री होते हैं इसमें या तो वो राज्यसभा के होते हैं या लोकसभा में से हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, किन्हीं को भी लेके वो मंत्रिमंडल में उनसे कोई भी कार्य उनको दे सकता है। हाँ जी, तो क्वेश्चन फोर्थ आ गया, कहता है कि व्हाट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, ठीक है, हाउ इज इट फॉर्म्ड, तो ये कैसे बनती है, विधानसभा क्या है, ये कैसे बनती है, कहता है कि द बॉडी दैट मेक्स लॉ फॉर द स्टेट इज कॉल्ड अ लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ जी, कहता है कि जो राज्य के लिए जो कानून बनाए जाते हैं ना, ठीक है,
तो कानून बनाने वाली जो बॉडी होती है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। ठीक है, राज्य के लिए कानून बनाने वाली जो बॉडी होती है उसको विधानसभा कहा जाता है। ठीक है, दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। तो ये 5 साल के लिए बनाई जाती है। तो विधान सभा जो होती है, ठीक है, तो ये 5 साल के लिए बनाई जाती है। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, कहता है कि जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिनको हम एमएलएज भी बोल देते हैं, आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो वह लोगों द्वारा चुने जाते हैं। हुज आर मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो जिनकी आयु 18 साल से ज़्यादा होती है, ठीक है, मोर देन 18 ईयर्स होती है, वह उनको चुनते हैं। दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, तो यह भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी 5 साल के लिए बनती है और ये इसके मेंबर जो होते हैं वह भी 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। हाँ जी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए जुडिशरी। जुडिशरी होता है न्यायपालिका। ठीक है, जो न्यायपालिका के ऊपर हमने नोट लिखना है। कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ इंडिपेंडेंस जुडिशरी। ठीक है, तो कहता है कि भारत का संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्राविधान देता है। मीन्स कि जो हमारी न्यायपालिका होगी वह बिल्कुल स्वतंत्र होगी, किसी भी पार्टी का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं होगा। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिकल बॉडी इन द कंट्री। ठीक है, तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। सबसे ऊंची देश की न्यायिक संस्था कौन सी होती है? सुप्रीम कोर्ट होती है। इट गिव्स द फाइनल जजमेंट इन एनी लीगल केस। ठीक है, यह किसी भी कानूनी मामले में अंतिम निर्णय देती है। ठीक है, तो कोई भी कानूनी मामला है उसमें अंतिम निर्णय यह देती है। देयर कैन बी ए मैक्सिमम ऑफ 31 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, 31 जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अत्यधिक जो होते हैं, ठीक है, अधिकतम जिसको बोल देते हैं कि 31 जो है वह जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कहता है कि ऑल द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो सारे जज होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है, वह अपॉइंट करता है। ठीक है, तो उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। द चीफ जस्टिस इज द हाईएस्ट जुडिकल पोजीशन। तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायिक पद है। सबसे ऊंचा जो पोजीशन होती है वो चीफ जस्टिस की होती है। द हाईएस्ट कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिकल बॉडी इन स्टेट। तो जिस तरह पूरे देश का सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसी तरह एक स्टेट की जो सबसे उच्च न्यायिक बॉडी होती है वो होता है हाई कोर्ट। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय किसी राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। देयर आर लोअर कोर्ट इन एवरी स्टेट। तो हर स्टेट में लोअर कोर्ट भी होते हैं। ईच डिस्ट्रिक्ट हैज़ इट्स ऑन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो हर जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसका अपना एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है। हाँ जी, डी, मनु हैज़ लॉस्ट ए केस इन हाई कोर्ट, हाउ एवर ही डज नॉट थिंक ऑफ इट्स एज द फाइनल जजमेंट। वाई? ठीक है, कहता है कि मनु हाई कोर्ट में एक केस हार चुका है, हालांकि वह इसमें अंतिम निर्णय नहीं मानते हैं। क्यों नहीं वो उसका हाई कोर्ट का निर्णय नहीं मानता है? क्योंकि उसके पास क्या प्रावधान है? ठीक है, क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, मनु हाई कोर्ट में एक केस हार चुका है, हालांकि वह इसमें अंतिम निर्णय नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानता? देखो, आंसर आ गया। मनु नो दैट ही कैन अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट जजमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मनु जानता है कि वह हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। इट इज द सुप्रीम कोर्ट दैट गिव्स द फाइनल जजमेंट इन एनी लीगल केस। तो कहता है कि यह सुप्रीम कोर्ट जो होता है, ठीक है, किसी भी कानूनी मामले में अंतिम निर्णय देता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम निर्णय देता है। हाँ जी, तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। कहता है कि विच इज़ द हाईएस्ट जुडिकल जुडिशरी इन इंडिया। तो ठीक है, तो सबसे
बड़ी न्यायिक जो संस्था होती है वो सुप्रीम कोर्ट ही होता है, आंसर विल बी सुप्रीम कोर्ट। विच इज़ द हाईएस्ट जुडिकल बॉडी इन द स्टेट, तो स्टेट में सबसे उच्च न्यायिक बॉडी कौन सी होती है, तो वो हाई कोर्ट होता है। ठीक है, तो देश में इंडिया में सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। स्टेट जो होती है, हर स्टेट में अपना जो हाई कोर्ट सबसे उच्च न्यायिक बॉडी होती है वो होता है हाई कोर्ट होता है। इन विच सिटी इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड, तो कौन सी सिटी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड है, स्थापित है, तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ आ गया, कहता है कि द हु अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ही इसको अपॉइंट करता है। हु अपॉइंटेड द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस जो इंडिया का होता है उसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। तो हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो करंट जो एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट हमारे हैं रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, हु बिल्ट द डिजाइंड इंडियन पार्लियामेंट इन दिल्ली, तो किसने जो डिज़ाइन बनाया था इंडियन पार्लियामेंट का जो दिल्ली में है। हाँ जी, तो आंसर आ जाएगा एडविट लुटियर। एडवि एडविन, क्या बोलेंगे इसको, एडविन लुटियन, एडविन लुटियन एंड हर्बर्ट हर्बर्ट बेक, हर्बर्ट बेक। फिर से देखो, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेक ने। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।